Hello. So, good evening. आज का जो टॉपिक है हमारा, ये सैटरडे संडे बाबू हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, ये टॉपिक है हमारा रिलेटेड पावर सिस्टम से। तो जैसा कि आपने देखा होगा, कोई भी जेई एग्जाम हो, है ना, किसी भी टाइप के जेई के एग्जाम में, जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम में या असिस्टेंट इंजीनियरिंग के एग्जाम में, पावर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये पावर सिस्टम में एक हम लोग वेरिएबल लोड देखते हैं, वेरिएबल वेरियस टाइप्स ऑफ लोड देखते हैं। दूसरा हम लोग पावर प्लांट पढ़ते हैं। पावर प्लांट ये हो चुका है, इसको हमने अभी बाद के लिए रखा है ताकि पावर प्लांट जो है हम लोग बाद में कर लें, है ना। ये टॉपिक है। तीसरा है आपका, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रांसमिशन एंड फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज जो है टाइप्स हम लोग को देखना है, ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग जो कंडक्टर यूज करते हैं वो किस टाइप का करते हैं, और है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, यूटिलाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट इल्यूमिनेशन, आप लोग नाम सुने ही होंगे। दूसरा हीटिंग, तीसरा वेल्डिंग, मतलब ये फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चौथा ट्रैक्शन, पांचवा हम लोग पढ़ते हैं बैटरी। ठीक है, ये तो इस टॉपिक में हम लोग जो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसमिशन। ये अच्छे से देखना है आपको। ट्रांसमिशन लाइन, है ना, कौन सी लाइन है ये? ट्रांसमिशन लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्लियर है? एक मिनट। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका हो चुका है। ट्रांसमिशन के बाद हम लोग, अच्छा, एक 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 पॉइंट और, मेन पॉइंट तो हम लोग छोड़ ही दिए। यहाँ पर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये भी पावर सिस्टम का ही है टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। अब ये है हमारा यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन अलग पार्ट है। तो ये पावर सिस्टम में हमने अपना एक कंसिडरेशन रखा है, कंसीडर करके रखा है कि इसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ कंडक्टर। टाइप्स ऑफ कंडक्टर, इस टाइप का। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। अब देखोगे, मैं उससे पहले आपको एक पॉइंट दिखाता हूं। ठीक है, आपको एक पॉइंट दिखाता हूं यहां पर। ठीक है, आप देखना थोड़ा, है ना, यहां जानना आपको जरूरी है। ठीक है, एक ये ये जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग बस डक्ट बोलते हैं। अब थोड़ा समझना ये चीज।
ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि यहाँ बहुत जरूरी है ये, है ना। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो, तो यहाँ भी बस डक्ट इंस्टॉल किया गया है। ये डक्ट मतलब होता है नाला, ठीक है, छोटा सा नाला टाइप का होता है। आप इस तरह से देख सकते हो यहाँ पर, आप इस फिगर में, कि बस डक्ट हम लोग यूज किया गया है यहाँ, यहाँ भी बनाया गया है ना। जो ट्रांसफार्मर में हम लोग यूज करते हैं इस टाइप से, ये वाला, ये देख रहे हो ये। तो ये बस डक्ट जो होता है, ये एक्चुअली होता क्या है, ये नाला होता है ये देखो ये होलो होता है। कैसा होता है ये? होलो होता है। क्लियर? ये कैसा होता है? ये होलो होता है। आपको ये थोड़ा सा समझना चाहिए, ये वाली पार्ट, ये बस डक्ट है। ये जो है ना, ये होलो कंडक्टर होता है, होलो कंडक्टर होता है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि अभी हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं। ये होलो टाइप का कंडक्टर होता है, ये बस डक्ट कहलाता है, ठीक है। ये इसका अपना एडवांटेज है कि ये होलो है तो बीच में कुछ है नहीं, तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका डायमीटर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये अपना काम करता है यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आया? ये बस डक्ट हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, आप इस डायग्राम को भी देख सकते हो, थोड़ा कलरफुल है। ये नीचे आपका ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है ये, और इसके थ्रू, बस डक्ट के थ्रू हम लोग इसको ट्रांसमिट करते हैं, है ना। तो ये बस डक्ट का अपना एक एडवांटेज पार्ट है, एक अपना ये एडवांटेज पार्ट है इसके पास। किसके पास? इस बस डक्ट के पास। आप समझ रहे हो? तो बस डक्ट हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसका अभी जस्ट जिक्र किया है आपके साथ, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया, बस डक्ट क्या है? क्लियर है ना। अब सुनिए, जैसे कि हम लोग टाइप्स ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट हम लोग एक ट्रांसफार्मर का फॉर्म डिजाइन करते हैं। मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए जनरेटर है। क्या है ये? जनरेटर है, ठीक है। ये हमारा जनरेटर है, ये जनरेटर है, जहां से जनरेट किए हो आप, है ना। आपने जनरेट किया है, तो जनरेट कितना किया है? 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट, जो मैक्सिमम वोल्टेज है किसी भी ऑल्टरनेटर का। अब ये जनरेटर कैसा होगा? तो ये जनरेटर होगा, यदि आप हाइड्रो पावर प्लांट यूज किया है आपने, कौन सा? हाइड्रो पावर प्लांट, तो ये साइलेंट पोल होगा। कैसा होगा? साइलेंट पोल, लो स्पीड। और यदि थर्मल यूज किया है या न्यूक्लियर यूज किया है, तो यहां पर नॉन साइलेंट पोल होगा या सिलिंड्रिकल टाइप, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। तो ये जनरेटर है, यहां पर हमने ये देख लिया, ये क्लियर हो गया बाबू। ये चीज आप नोट डाउन कर लेना, ये जनरेटर, ठीक है, ये जनरेटर है। तो यहां से हमारा कनेक्शन है किया हुआ ये पॉइंट, ठीक है। ये 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 ट्रांसफार्मर में चला गया सप्लाई। मैं रेफरेंस लिया हूं नागराथन कोठारी का, ठीक है। आप देख लेना एक बार, और थोड़ा सा आप पूरा एक्सप्लेन करके हम लोग फुल्ली डिस्कशन करेंगे। तो ट्रांसफर जनरेटर क्या है? 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट ये जनरेट किया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लो वोल्टेज साइड। क्या बोलते हैं? लो वोल्टेज साइड। और ये जो है ये, इसको हम लोग यहाँ, तो 33 से लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज साइड हम लोग लेकर इसको पहुंच गए, हाई वोल्टेज साइड। तो ये हमारा मान लीजिए 11 या 33 किलो वोल्ट है, तो 440 किलो वोल्ट या 230 किलो वोल्ट या 132 किलो वोल्ट, मतलब कुछ भी एक वोल्टेज होगा। तो स्टेप अप हमने कर लिया यहाँ। अभी जो आपको हम एक फिगर दिखाए थे, वो यही है।
ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बस डक्ट। बस डक्ट, यही है बस डक्ट। अभी जो हमने फिगर देखा था, बस डक्ट होलो कंडक्टर होता है। क्या होता है? होलो कंडक्टर होता है। बस डक्ट जो है, बस डक्ट जो है, ये किसका बनता है? ये बनता है होलो कंडक्टर का। होलो कंडक्टर का, ध्यान से सुनिएगा। तो ये वही वाली पार्ट है जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आप लोग को आवाज आ रही है? तो जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था होलो कंडक्टर का, ठीक है। ये कहां तक काम करेगी? तो ये काम करेगा आपका, आगे भी हम लोग लेकर जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटर। क्या बोलते हैं? आइसोलेटर। अब यहां पर आइसोलेट होगी नेटवर्क की, है ना? क्या है ये? बोलिए, क्या है ये? आइसोलेटर है ये, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा प्रॉपर है, ये आइसोलेटर है। अब यहां आइसोलेटर में हम लोगों ने लगा दिया क्या? ये सीटी कनेक्शन। सीटी जो है करंट ट्रांसफार्मर। खैर, अभी पहले बात करते हैं। तो आइसोलेटर जो होता है उसका क्या कनेक्शन होता है? ये भी होलो कंडक्टर होता है। कैसा होता है? होलो कंडक्टर होता है। ये भी आपको रखना है। सीटी, सीटी के बाद हम लोग यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर। सीटी के बाद हम लोग यहां यूज क्या करते हैं? सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। ठीक है। सर्किट ब्रेकर के बाद हम लोग यहां अगेन अगेन हम लोग आइसोलेटर यूज करते हैं। ये आइसोलेटर यूज करते हैं। और फिर ये हमारा जो कनेक्शन होता है, ये हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्शन देते हैं। ये हमारा बस बार हो गया, ये हमारा बस बार हो गया। और यहां से आपको जितना कनेक्शन लेना है आप यहां से ले सकते हैं। तो ये आर वाई बी, आर वाई बी, तो आपको जितना कनेक्शन चाहिए आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो ये हमारा हो गया ट्रांसमिशन लाइन। ये ट्रांसमिशन लाइन, इसकी एक अलग कहानी है अपनी, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। और इसी से कनेक्टेड होता है हमारा यहां पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी। ये सीटी और ये पीटी। ये हमारा एक छोटा सा एक पार्ट है जो कि आपका ट्रांसमिशन तक ये काम करती है ये चीज। क्लियर है ये? सुनिएगा। अब ये एक डायग्राम है जिसको आपने हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर अब ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है आप देख रहे हो यहां से, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है आपका, ये स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से। यहां जो होता है इस बीच में, है ना, इस बीच में हम लोग रिले नेटवर्क लेते हैं। क्या लेते हैं? रिले बनाते हैं जो सेंस करती है। यहां यहां हम लोग यूज करते हैं रिले। यही ट्रिप कॉइल लगा होता है, ये ट्रिप करती है मूविंग कॉन्टैक्ट। और ये चीज हम लोग देखेंगे यहां पर, ठीक है। तो सीटी और पीटी, देखो सीटी क्या करती है? यहां पर हाई करंट इनपुट होता है। हाई करंट मतलब कितना? कम से कम 700 एम्पियर। कितना? 700 एम्पियर, बहुत हाई करंट। और आउटपुट में क्या होती है? लो करंट। तो हाई करंट के लिए क्या चाहिए? सुपर कंडक्टर चाहिए हम लोगों को।
हाई करंट के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में सिल्वर तो लोगे नहीं, तो हम लोग कॉपर रखते हैं। डेट मीन्स ये सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। देखो यहां अभी हम लोग होलो की बात कर रहे थे, आइसोलेटर होलो था, बस डक्ट होलो था। इसका भी कारण है सॉलिड, क्योंकि सुपर कंडक्टर चाहिए हाई करंट को रखने के लिए, तो ये क्या हो गया? सॉलिड हो गया। इधर हमारा लो करंट होता है, मतलब ये लो वोल्टेज होता है, यहाँ हाई वोल्टेज होता है और यहाँ लो वोल्टेज होता है सेकेंडरी साइड, तो मतलब यहाँ हाई करंट है। तो इसका भी कॉन्टेक्ट हम लोग क्या रखते हैं? सॉलिड रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज, है ना? तो ये हम लोग सॉलिड रखते हैं। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। तो ये जो है, अब देखो जब ये सॉलिड है तो बीच में ये कनेक्टेड है, तो इसका भी सर्किट ब्रेकर का भी जो कांटेक्ट होता है ये भी सॉलिड ही होता है, जो कि हम लोग कॉपर ये रखते हैं, या आप एल्युमिनियम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? ये हमारा बस बार। अब देखो बस बार, बस समझते हो ना, ट्रेवल कराने के लिए जो यूज करते हैं, कितना भी चढ़ जाओ। यहां भी वही चीज है, यहां भी वही सिस्टम है कि कितना भी चढ़ जाओ, है ना? यहां भी वही सिस्टम है। तो बस बार और बस बार और ये ट्रांसमिशन लाइन दोनों एक ही मटेरियल का होता है। अब देखो यहां भी हम लोगों को कंडक्टर चाहिए। क्या चाहिए? कंडक्टर चाहिए। कंडक्टर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब ट्रांसमिशन लाइन, मान लीजिए कि आपको ट्रांसमिट करना है, आपको ट्रांसमिट करना है ना? ये हम लोगों का कंडक्टर है, ये हम लोगों का कंडक्टर है, आपको ट्रांसमिट करना है। और ट्रांसमिट क्या होता है? एक गांव में तो होगा नहीं, गांव में यदि एक गांव में होगा, लोकल एरिया में होगा, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन तो वो होगा नहीं, तो ट्रांसमिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये देखो, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन हो गया, सॉरी, ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसमिशन लाइन हो गया। ये तो ये इसका जो डिस्टेंस होता है ना, ये बहुत लेंदी डिस्टेंस होता है, तो यहां पर सैग बन जाता है। अब मान लीजिए, और यहाँ टेंशन हाई चाहिए। क्या चाहिए? टेंशन हाई चाहिए, खींचा हुआ होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के इस मटेरियल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई चाहिए। तो गांव सब में नहीं देखते हो, जैसे आपका आप यूज करते होगे लॉकी, इस टाइप